हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का यह तीसरा क्लास है। और फ्रेंड्स, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए और एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो एनटीपीसी में श्योर मार्क्स तभी आएगा आप जब पूरे मैथ के चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए एनटीपीसी के हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगो पार्ट 3 में बहुत कुछ बता चुके हैं, जैसे थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। एक बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाल बटे काका, जो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार होता था। लाल बटे काका, इस पर साइन का हक होता था, इस पे कॉस का और इस पे टेन का। इस फार्मूला को देखे थे, कौन किसका अपोजिट है उसको देखे थे। और एक फार्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखे थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता था, टेन थीटा होता था। आज इसका यूज बहुत होगा आज। और इसी का उल्टा होता था, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो ये सब चीज को तो हम देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 0 to 90 डिग्री तक जो ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यूज है, जो याद नहीं हो पाता है, उसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे, 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बोर्ड पर देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही 6 फंक्शन हम लोगों का होता है ट्रिगो में। साइन कॉस टेन 3 गो मेन होता था और 3 का अपोजिट होता था। तो देखिए, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो इसी का वैल्यू हमको 0 से लेकर 90 तक जानना है, जिससे हमको क्या होगा, सवाल बनेगा। तो आपको ज़्यादा पूरा डाटा याद नहीं रखना है और दिमाग से 3-4 बातें यहाँ बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। पहले वाले लाइन को आपको याद रखिए, साइन 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 और साइन 90 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। एक लाइन तो आपको आसानी से याद हो गया, साइन का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब करना क्या है, जैसे यहाँ देखिए इस पेन को हम इस प्रकार रखे हैं और समझिए इसको अगर ऐसे अपोजिट कर दे तो क्या होगा, तो इसको अपोजिट कर देना है। तो 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, तो 1/√2 तो सामने सामने पड़ गया, ये 1/2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। तो कॉस भी कंप्लीट हो गया हमारा। साइन क्या हुआ, एगो लाइन आपको याद रखना है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। इसी को क्या करना है, रिवर्स उलट दीजिए, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको साइन कॉस मिल चुका है। पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया, तो जब भी रिकॉल भी किए थे हम लोग, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसी से हमारा टेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको टेन 0 पता करना हो तो इसका मतलब आपको साइन 0 बटे कॉस 0 लेना होगा। लेकिन ये चीज को हम अभी यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि 0/1 कितना, 0। मतलब आपको पता चल गया टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो जब टेन निकालना है तो साइन से कॉस को डिवाइड कर दीजिए तो मिल गया 0। इसको देखिए 1/2 √3/2, 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा, 1/√3। यानी साइन का जो वैल्यू है वो रख दिए ऊपर में और नीचे रख दिए कॉस का वैल्यू, तो इससे ही कटेगा, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 है, नीचे √3/2 है, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा। तो आ गया 1/√3। यहाँ बोलिए √2 से √2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल तो क्या बचा,
√3/1 यानी कि इसका वैल्यू √3 और 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। tan भी हमारा सब निकल गया है। क्या किए, साइन बाई कॉस ये वाला फार्मूला हम लगा दिए हैं, तो tan थीटा हमको पूरा निकल कर आ गया। 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब बच गया हमको कॉट सेक और कॉसेक। तो कॉट सेक और कॉसेक हम लोग का बच गया, उसको हम लोग कॉट को निकालते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को कॉट पता करना है, तो कॉट में क्या करेंगे, तो tan को देखिए फॉर्मूला और पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, क्योंकि लिखाएंगे और बराबर 1 होता है, तो ये tan थीटा अगर हमको cot थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पता करते हैं। तो tan थीटा बराबर इतना और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा को नीचे रख दीजिए जो दिया हुआ है, ऊपर 1 रख दीजिएगा तो cot पता चल जा रहा है हमको। तो 1/0 देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 बाई नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 1/0 करिएगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा। इसको देखिए उलट दीजिएगा तो √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इसके √3 है पहले से, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, तो इसको उलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। और ये अनडिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि 1/0 था तब ना अनडिफाइंड हुआ, तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कॉट हम लोगों को मिल गया। कैसे मिला, तो सिर्फ क्या किए, जो दिया हुआ था इसी रिसिप्रोकल करा दिए, उल्टा करा दिए। 0 था मतलब नहीं कुछ तो 0/1 होगा, 1 नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया। ये 1/√3 तो √3 हो गया, 1 √3 है तो 1/√3 हो गया, अपोजिट कर दिए। अनडिफाइंड है मतलब 1/0 तो 0 हो गया। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक हमको निकालना है तो कॉस का उल्टा करना होगा, तो कॉस का उल्टा करिएगा तो कॉस 1/1 है ना, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसको निकालिए क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उसी से उसका रिलेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बच गया कॉसेक, तो हमको इससे काम लेना होगा, तो ये नहीं कुछ तो 0 है, इसका मतलब क्या 0/1 है, तो 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2/1 तो ये √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 से लेकर 90 तक फॉर्मूला तैयार हुआ। अब क्या क्या जरूरत पड़ा हमको निकालने के लिए, उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। साइन आपको पता करना था, साइन आपको याद रखना है एक लाइन। इससे हम लोग क्या किए, इसी को ऐसे था रिवर्स करा दिए, तो 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। तो साइन और कॉस आपको पता चल गया। tan निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1 क्या हो गया, 0, 1/2 और √3/2, 2 कट गया तो 1/√3 बचा, मतलब साइन वाले से कॉस वाले को डिवाइड कीजिए, tan वाला प्राप्त हो गया। अब देखिए किसी को भी बताए थे, किसी को उसके अपोजिट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। और आपको सबका पता है अपोजिट, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो 1 होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो साइन थीटा अगर आपको पता करना है तो क्या करना होगा, 1/cosec थीटा। लेकिन आपको साइन थीटा तो पता ही है ऊपर में, तो निकालना क्या है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो cosec थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या किए, देखिए इसको साइन वाला के हेल्प से निकाल दिए सबको। 0/1 तो 1/0 कर दिए, अनडिफाइंड हो गया। 1/2 तो उलट दीजिए तो 2 हो गया, √2/1 √2, 2/√3 तो 2/√3, 1 तो 1 हो गया। उसी तरह से cos का हेल्प से हम लोग क्या निकाले, तो सेक को निकाले, कॉस वाले के हेल्प से सेक निकाले, इसको हम लोग रिवर्स कराकर, और tan वाले से हम लोग कॉट निकाल दिए। तो आपको 90 तक पूरा फार्मूला 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू आपको याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर। सवाल को देखते हैं किस प्रकार का सवाल आता है।
हमारे सामने प्रश्न है cos 30 प्लस साइन 60, 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। साइन और cos से रिलेटेड आया हुआ है, तो अभी आप फार्मूला आपको हम याद करवाए हैं इसका। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता था, तो 0 होता था, और साइन 30 का वैल्यू होता था 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता था 1/2, और साइन 60 का वैल्यू होता था √3/2। उसी तरह से cos 30 का वैल्यू होता था √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता था 1/2। तो यही सब चारों से रिलेटेड आया है, ये आपको याद ही है, तो आप बना दीजिए। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, अपॉन में यानी नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर में हो जाएगा 2 LCM, तो 2 में 2 से 1 डिवाइड कीजिएगा तो √3 बचेगा और √3 बचेगा। नीचे हो जाएगा LCM लीजिएगा तो 2 हो जाएगा LCM, तो क्या हो जाएगा, तो 2 में 1 से 2 प्लस 2 में 2 से तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग को आ गया 2√3/2, नीचे हो जाएगा 2 1 3 1 4/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2√3/2 यहाँ उलट जाएगा 2/4, 2 से 2 कट गया और 2 से कट गया 2 बार में। फाइनल आंसर हमारा इस प्रश्न का क्या आ गया, √3/2 इस प्रश्न का हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है, ये आपको याद रखना है। जो 0 से 90 तक याद करवाए हैं उस चार्ट को बार बार बनाइएगा और याद हो जाएगा, और इसी तरह के प्रश्न को आपको देखना है। बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे में है डिनोमिनेटर में 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन 90 प्लस cos स्क्वायर 60 इंटू cos क्यू थीटा। देखिए आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं सोचना है। cos 45 का वैल्यू हम आपको कंप्लीट करवाए हैं, समझिएगा। cos 45 है, उसके ऊपर में क्या है, ये स्क्वायर है, तब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 मिल जाएगा। उसी तरह कहीं क्यूब रहेगा तो क्यूब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है। tan 45 2 बार है, sec स्क्वायर 30। तो देखिए आपको cos 30 का वैल्यू पता है, sec 30 अगर भूल भी गए एग्जाम में तो क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू पता है ना √3/2, तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, 2/√3 हो गया, 2/√3 का स्क्वायर है, निकल गया ये। हर यानी डिनोमिनेटर में क्या है देखते हैं, 3 गुना में है साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 का स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटू में है, मल्टीप्लाई में। साइन 0 0 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और उसके ऊपर स्क्वायर है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई है। cos 0, तो आपको शुरुआत जो करवाए थे साइन 0 0 और साइन 90 1 होता है, और यहाँ पे cos 0 की जब आता था यही ना 1 यहाँ आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना है, तो √3 का स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 तो यह आ जाएगा √9, और √9 का वैल्यू 3 होता है। 3 माइनस 2 गुने 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3। नीचे देखेंगे 3 गुने 1/1 का स्क्वायर 1, रूट यहाँ पे क्या है तो साइन 45, तो यहाँ √2 ना है, साइन 45 यानी √2, तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा।
इंटू 1 प्लस 1/4 गुने 1, इतना आ गया। अब देखिए 3 माइनस 2, 2 1 जा 2, अब प्लस हो जाएगा 4/3, नहीं पूछता नीचे 1 है, और यहां सॉल्व करेंगे तो 3/2 यहां तक आ जाएगा, अब प्लस 1/4, इसी को आपको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो एलसीएम 3 होगा, 3 में 3 से तो 9 हो जाएगा, 3 में यहाँ पे 3 आया, 3 में 2 से तो 6 हो गया, और 3 में 3 से तो 1 4 4 हो गया। नीचे देखेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, 4 में 2 से तो 2 तिहाई 6, और 4 में 4 से तो 1, 9 और 4 13 में से 6 गया 7/3, और 6 और 1 7/4, यही है। इसको सॉल्व करिएगा तो 7/3 गुने 4/7, 7 7 कट गया, तो क्या होगा आंसर 4/3 जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। कितना होगा 4/3 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इसका आगे का कंसेप्ट को लेकर। तो जरूर देखिएगा और पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।